नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई स्टोरी के साथ। आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम करण है उन्होंने भेजी है। तो आइए इस स्टोरी को सुनते हैं करण के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अगर इस स्टोरी को पूरा सुनोगे तो आपको सही में मजा आएगा। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण है और मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ। ये कहानी एक छोटे से गांव सरगाम से शुरू होती है जो दूर दराज के जंगलों के बीच में फैला हुआ था। ये कहानी एक करण पिशाचिनी की है। कहा जाता है जिसने भी उसकी आवाज सुनी उसका अंत निश्चित था। इसी की तलाश में राजीव नाम का एक युवा पत्रकार जो मुझे अपना दोस्त मानता था और वो मुझे अपने साथ लेकर रहस्यों की खोज करने के लिए सरगाम पहुंचा। और हमारा उद्देश्य था कर्ण पिशाचिनी की सच्चाई को जानना। गांव के अंदर कदम रखते ही हम लोगों ने महसूस किया कि वहां की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही हमने किन लोगों से कर्ण पिशाचिनी के बारे में पूछना स्टार्ट किया और लोगों ने डर के मारे हमारी बात को टालना शुरू कर दिया। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम रामलाल है, उन्होंने कहा, बेटा तुम उस कर्ण पिशाचिनी का नाम भी मत लो। वो हर उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है जो भी उसकी रोने की पुकार सुनता है। जब रात के सन्नाटे में उसके रोने की आवाज आती है तब कोई भी व्यक्ति उसे देखने का साहस तक नहीं करता। राजीव और मैंने केवल इसे एक अफवाह समझा और हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग इसके रहस्य तक जाएंगे। उस रात राजीव और मैं जंगल के किनारे पर बने हुए एक पुराने से खंडर के अंदर पहुंचे। ये वही जगह थी जहाँ पर लोगों ने कर्ण पिशाचिनी को देखने का दावा किया। जैसे ही रात और भी गहरी हुई, माहौल और भी डरावना हो गया। थोड़ी देर बाद हवा में किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। ये आवाज एक औरत की थी। राजीव ने मुझसे कहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हम लोगों को देखना चाहिए। मैंने राजीव को कहा, ये कोई चाल भी हो सकती है, हम लोगों को सतर्क रहना होगा। लेकिन राजीव ने हिम्मत जुटाई और आवाज की तरफ बढ़ने लगा। फिर मैं भी उसकी साथ आवाज की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही हम लोग आवाज की तरफ बढ़ने लगे हमें एक काले साये का आभास हुआ। वे परछाई बेहद ही लंबी थी और उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। ये देखकर हम दोनों की सांसें थम गई। तभी अचानक से वो साया हमारे करीब आकर बोला, तुम लोगों ने मेरी पुकार को सुना है, अब तुम लोग मेरे से बच नहीं सकते। हम दोनों उस जगह पर खड़े खड़े कांपने लगे। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे अंदर से गुजरा और अचानक से मैं चिल्लाने लगे और मेरे कानों से खून भी बहने लगा। राजीव ने डरते डरते मुझको संभाला, लेकिन वो अब और भी ज्यादा डर चुका था। हम दोनों ने तुरंत गांव लौटने का फैसला किया। गांव वापस लौटने पर मेरी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। मेरे कानों से खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था और मैं अचानक से कुछ अजीब सी चीजें करने लगा। वो आ रही है, वो आ रही है, उसने मेरे कानों में घर बना लिया है। गाँव वालों ने राजीव को बताया कि जिसे भी कर्ण पिशाचिनी छू लेती है वो कुछ दिनों के अंदर पागल हो जाता है। राजीव ने फैसला किया कि वो कर्ण पिशाचिनी का अंत करके मुझे फिर से पूरी तरह से ठीक करेगा। लेकिन सवाल ये था, क्या राजीव उस दुष्ट आत्मा का सामना कर पाएगा? मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब मेरे कानों से खून बहना भी बंद हो गया था, लेकिन मैं कुछ अजीब सी हरकतें करने लगा। मैं देर रात तक खंडर की तरफ जाने की कोशिश करता और कुछ बड़बड़ाता रहता। वो मुझे बुला रही है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। राजीव समझ गया कि कर्ण पिशाचिनी ने मुझे अपना शिकार बना लिया है। उसने रामलाल से मदद मांगी, लेकिन रामलाल ने कहा, बेटा ये इतना भी आसान नहीं है। कर्ण पिशाचिनी एक श्रापित आत्मा है। वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए जीवित इंसानों को अपना शिकार बनाती है। रामलाल ने एक कहानी सुनाई। सालों पहले इस गांव में एक बहुत ही सुंदर युवती जिसका नाम चंद्रिका था वो रहती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर के गांवों तक थे, लेकिन उसकी जिंदगी तब बर्बाद हो गई जब गांव के कुछ लालची जमींदारों ने उसे धोखे से अपने जाल में फंसा लिया। उन्होंने उसके कानों में एक जहरीली आवाज डाल दी, एक श्राप जो उसे मृत्यु के बाद भी शांति नहीं लेने देगा। उसकी आत्मा एक कर्ण पिशाचिनी बन गई। अब वे अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही है। जो कोई भी उसकी आवाज को सुन लेता है और वो उसकी गिरफ्त में आ जाता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारे
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।